वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपीपीएससी 2022 प्री का मेंस का बैच अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टार्ट हुआ है हाल ही में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, आपसे बार बार ये बात कहते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूपीपीएससी के लिए बेस्ट है। अगर सिलेक्शन लेना है यूपीपीएससी में तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स लें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही से ही पढ़ें क्योंकि यहाँ का कंटेंट बेस्ट है और यहाँ से एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में जो प्रश्न हैं पूरे आपके एग्ज़ाम के प्रश्न आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से ही फंस जाते हैं। अब कहते क्यों है ऐसा बार बार, कई सारे बच्चे बिलीव नहीं करते हैं, तो आज इसका प्रूफ मैं आपको बताती हूँ। यूपीपीएससी 2022 का जो प्री हुआ था, इसके प्री में जो प्रश्न थे उसमें लगभग 113 सवाल सीधे सीधे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लेटेस्ट पैटर्न और लेटेस्ट एग्जाम टेट के अनुसार जो बताया गया स्टडी मटेरियल था उससे आए थे। तो बिल्कुल अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही ज्वाइन करें। आपके 120 से 125 सवाल इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके पूछे गए थे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई सारे इनिशिएटिव चलते हैं, आपके पेड कोर्सेज चलते हैं, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स चलते हैं, मैसेजेस चलते हैं, पेड क्विज चलते हैं और फ्री क्विज भी चलते हैं। तो फ्री और पेड इनिशिएटिव चलते हैं, सबको मिलाकर लगभग 120 से 125 सवाल आए थे। अब कौन कौन से सवाल थे विद प्रूफ के साथ आपको चलिए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे ज्योतिबा फुले से ज्योतिबा फुले संबंधित है। ये यूपीपीएससी 2022 जीएस के पेपर की बात कर रहे हैं जो 12 जून 2022 को हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर ये प्रश्न है, इसके ऑप्शन ये दिए गए थे। अब ये कंटेंट में जो जनजातीय आंदोलन थे, जो जातीय आंदोलन थे और किसान आंदोलन थे, वो वाला जो चैप्टर था उसमें दिया गया था ज्योतिबा फुले का संबंध किस आंदोलन से है। सीधे तौर पर यहाँ पर कंटेंट में प्रश्न मिलेगा आपको। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो बांधों की पूरी लिस्ट दी गई थी जिसमें पूरा कंटेंट था, सारे बांधों के नाम दिए गए थे, किस नदी पर है, किस स्थान पर है, सब कुछ बताया गया था। अब यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के अगर आपको बांध पूरे याद होंगे, पूरा पता होंगे कौन कौन से बांध उत्तर प्रदेश में है तो आप आराम से पहचान लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पूछा गया था। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड वाई। तो ये वाला प्रश्न भी, इसके ऊपर भी पूरा डिटेल कंटेंट था। हिंदी माध्यम में भी था और अंग्रेजी माध्यम में भी था, दोनों ही बाइलिंगुअल कंटेंट रहता है पूरा, तो दोनों ही आपको मिल जाएगा। ये अंग्रेजी से प्रश्न उठाया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न अगर आप यहाँ पर देखेंगे, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये यूपी जीके का पहला ही पेज, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का पहले ही पेज में दिया गया है। सीधे तौर पर ये प्रश्न पूरा डिटेल में इसको बताया गया है कि 1836 में आगरा राजधानी थी उत्तर प्रदेश में, 1858 में प्रयागराज राजधानी बनी और 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से, फिर 1935 में लखनऊ पूर्ण रूप से। और उत्तर प्रदेश राज्य का नाम और गठन कब पड़ा, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर दिया गया है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। सीधे सीधे कंटेंट से प्रश्न आए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप, ये प्रश्न पूछा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, जो सतत विकास के गोल होते हैं उनसे पूछा गया है एसडीजी गोल। तो एसडीजी गोल के ऊपर पूरी एक बड़ी पिक, पापा पिक जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की चलती है, जिसमें सारा कुछ बताया गया था, ये गोल कब आए, क्या है, सारा कुछ। तो इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। एसडीजी गोल 17 प्रकार के गोल होते हैं, 17 गोल होते हैं, उन्हीं से ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि कौन से गोल का विषय क्या होता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका इससे आ गया। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। तो ये बताया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी जनपद में। सीधा सीधा ये प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप, ये दिया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं जीएस का, जो कि 12 जून को हुआ था। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पाद थे, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। ठीक है, तो अब ये कंटेंट में यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है लौह अयस्क उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक।
ठीक है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो पूरी डिटेल PDF बहुत अच्छा डेटा एनालिसिस करके यहाँ पर दिया गया था। कर्नाटक पूरा बताया गया, रैंकिंग वाइज भी सारी चीज़ें, तो एकदम बेस्ट तरीके से सारी चीज़ें डिटेल में दी गई ताकि कैसे भी प्रश्न बन जाए वो आपसे बन जाए। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया, भारत की रैंक कितनी है। तो ये करंट अफेयर की PDF में आपको मिल जाता। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, टॉप 5 कंट्रीज़ कौन निकालता है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, क्या थीम रही, क्या रहा, कौन कौन सी रैंक रही, किस किस देश की कौन सी रैंक रही, टॉप कंट्रीज़, और जो निम्न जो रैंक रही वो भी, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बिल्कुल विथ एक्सप्लेनेशन विथ डिटेल के साथ दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर हमने देखा। तो कई सारे प्रश्न, ये तो बात की हमने GK GS की, इसके अलावा करंट अफेयर की बात करें, सारी चीज़ें बिल्कुल मटेरियल से आपसे पूछी गई हैं। तो बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही देता है। तो अगर आप UPPSC 2022 के मेंस के लिए या फिर 2023 प्री और मेंस की तैयारी अभी से करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ले सकते हैं। एंड जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।